हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आप शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। अदरवाइज़ अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे या फिर आपने पहले वाला वीडियो मिस कर गया होगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। और ये आपको किसी भी एरर को सॉल्व करने के लिए ख़ास करके बैंक, एसएससी वगैरह में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसके साथ बने रहिए। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है उससे ऊपर वाले को हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि राम एंड मोहन इज़ गुड फ्रेंड। अब अगर ये स्टेटमेंट आप देखते ही आपको लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि एंड से जुड़ने वाला पार्ट तो आपको प्लूरल होता है। तो जब कभी भी हम किसी चीज़ को एंड से जोड़ते हैं, तो जैसे मैथ्स में जोड़ते हैं तब तो डिफरेंट आता है, 2 को 2 से प्लस करते हैं तो 4 निकल के आता है, बट यहाँ पर क्या होता है वो प्लूरल बन जाता है। तो एंड को जोड़ने से ये तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन यहाँ पर आर आना चाहिए था, तो ये तो गलत है। ठीक, तो अगर ये गलत है तो आगे बाकी वाले पार्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। क्या लिखा है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर टेकिंग क्लास ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत, तो आपके इसके अकॉर्डिंग तो आपको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर इज आना चाहिए। फिर दूसरा है माय अंकल एंड गार्जियन आर कमिंग टू हैव वर्ड विद मी। अब यहाँ पर ये जो आर है ये गलत है, यहाँ पर इज आना चाहिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टर एंड फैकल्टी have announced that the class will be taken from next week। अब यहाँ जो have है इसके बदले में has आना चाहिए। यहाँ पर your friend and brother have been selected for the post of provisionary officer। तो ये जो have है यहाँ पर has आना चाहिए। उसके बाद है the principal and author of this book are being rewarded। अब यहाँ पर जो ये लगा हुआ है और ये गलत है, इज आना चाहिए। तो अब जब देखते हैं कि हर एक जगह एंड लगा हुआ है, यहाँ पर भी एंड, यहाँ पर भी एंड, यहाँ पर भी एंड और यहाँ पर भी हर एक, ऊपर वाले एंड लगने से यहाँ पर आर आ रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर ये सारे सेंटेंस हम बनाते हैं तो सारा सेंटेंस गलत हो रहा है। क्यों? यहाँ पर आर तो आ गया लेकिन गलत है, इज है। यहाँ पर आर है लेकिन यहाँ पर भी इज होना चाहिए, हैव के बदले में हैज आना चाहिए, हैव के बदले अगेन हैज होना चाहिए, और यहाँ पर इज है। तो होता क्या है जब दो सिंगुलर नाउन, अब रूल ये कहता है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड। जब दो सिंगुलर नाउन, यहाँ पर देख ली दो सिंगुलर हैं, एंड के साथ ज्वाइन होता है और वो एक चीज़ को रेफर करता है, और अगर तो क्या होता है वो सिंगुलर होता है। अगर इस तरीके से भी समझ नहीं आता तो दूसरे तरीके से कि जब दो सिंगुलर नाउन क्या होता है एंड से ज्वाइन होता है और पहले वाले के पीछे अगर आपका आर्टिकल होता है या पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो वो जो नाउन होता है दोनों मिलकर के सिंगुलर बनाता है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी आर्टिकल है द, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर। तो यानी जब दो सिंगुलर नाउन एंड से ज्वाइन होता है और पहले वाले के सबसे पहले जो सब होता है उसके पहले अगर आर्टिकल रहेगा, स्पेशली द, और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव रहता है तो दोनों एक ही को रेफर करता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर अलग अलग नहीं। एंड से आपको लग रहा होगा कि ये अलग है, लेकिन नहीं, यहाँ जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, जो अंकल है वही गार्जियन है, जो डायरेक्टर है वही फैकल्टी है, उसके बाद जो फ्रेंड है वही ब्रदर है, और जो प्रिंसिपल है वही ऑथर भी है। तो यानी एक ही चीज़ को ये रिप्रेजेंट, एक ही इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। और इस तरह के एरर कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपको टेक्निकली ज़्यादा नहीं जाना है तो याद क्या रखना है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से ज्वाइन होता और पहले वाले के पहले वाले जो होता उसके पहले अगर आपको आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव गिवन होता है तो वो आपका सिंगुलर कहलाता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं।
आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं इसको इरेज करने के बाद। अब इसी में क्या होगा, मान लेते हैं कि इसको हम इरेज कर देते हैं, और यहां पर हम लिखते हैं, इसको इरेज करने के बाद, इसको इरेज करने को लेते हैं द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब यहां देखिए दोनों सिंगुलर है, दोनों के पहले द लगा है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों अलग अलग है। जब हम इस तरह की चीजें लिखेंगे कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो इसका मतलब हुआ कि हम दो इंसान की बात करें, और तब यहां पर लगेगा आर टेकिंग क्लास ऑफ इंग्लिश। यानी क्या हो गया, ये प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। फिर लिखते हैं माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड अब माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड हैव बीन selected for the post of प्रोविजनरी ऑफिसर। ठीक, तो अगर ये हम लिखते हैं, यहां पर देखिए कि यहां पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव और यहां पर भी पॉजेसिव, तो इसका मतलब दो हुआ। तो इस तरह का अगर दोनों साइड आपका आर्टिकल लगा होगा या दोनों साइड पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा, तो ये दो की बात करता है। या अगर यहां देखिए द टीचर या फिर द डायरेक्टर एंड द principal were not willing to open school। अब यहां जब लिखते द डायरेक्टर और द प्रिंसिपल, इसका मतलब दोनों अलग अलग है, इसका मतलब हुआ कि दोनों अलग अलग है। लेकिन यहीं पे अगर रहता सिर्फ द को हटा देते, और तो यहां पर क्या होता कि जो डायरेक्टर है वही प्रिंसिपल है। यहीं पर अगर माय सिर्फ यहां रहता, यहां नहीं होता, तो इसका मतलब होता है कि ये एक ही है। यहीं पर अगर प्रिंसिपल के यहां द रहता है, वहां पर नहीं रहता, तो इसका मतलब कि दोनों अलग अलग। तो इस तरह के जो चीजें होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और ये काफ़ी जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो अगर आप इस पे धीरे धीरे कमांड बना लेते हैं, तो आई होप कि आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो या एनडीए का, एयरफोर्स का, कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस तरह के आपको एरर को फाइंड करने में। अब इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, कहीं सिंटैक्स कहा जाता है, कहीं पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पहले भी बता दें। लेकिन आप सारे चीज़ों को, जो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, आप पूरे वीडियो को देखते आइए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी स्पॉटिंग एरर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।